NA-48 को पहली कामयाबी मुबारक हो, क्योंकि जो फ्रॉड, फोर्जरी और बदनीयती नीचे रिटर्निंग ऑफिसर साहबान कर रहे थे, उनको आज अभी और इसी वक्त जो 12 बजे NA-47 की फ़ाइनल कंसोलिडेशन का हुक्म दिया गया था, नोटिस दिया गया था हमें, वो रोक दिया। इसी तरह 1 बजे NA-48 का अली बुखारी साहब, जिसमें हमारे विनर कैंडिडेट हैं, उनका भी जो फ़ाइनल कंसोलिडेशन हो रही थी उसका प्रोसेस रोक दिया और फर्दर उन्होंने कहा आपकी पटिशन्स के ऊपर हम फैसला करेंगे। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि मैं तमाम 100% जो रिज़ल्ट आ चुका है उसमें 1,04,577 वोटों की लीड के साथ आगे हूँ, जबकि मेरे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी साहब वो 51,000 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। लिहाजा अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 ड्यूली साइंड एंड थंब इम्प्रेशन होने के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये रिकॉर्ड दे दिया और हम सबको 45 फॉर्म दे दिया, जिसके मुताबिक आज मैं भी जीत चुका हूँ, बुखारी साहब भी जीत चुके हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर साहबान ने हमारी अदम मौजूदगी में और हमें बाहर निकाल के हमारे किसी एजेंट की अदम मौजूदगी में जो रिज़ल्ट मुरतब किया, फॉर्म 47 पेश किया, वो इल्लीगल था, अनलॉफुल था, फ्रॉड पे मबनी था, बदनीयती पे मबनी था। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई लीगल हैसियत नहीं, आइन में भी कोई कानूनी हैसियत नहीं, और इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक भी इल्लीगल, अनलॉफुल है। उसको हमने चैलेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस प्रोसेस को फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया है अगले आर्डर तक। अब ये जो भी आर्डर आता है हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। जी अली 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 आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जी जो इलेक्शन हम 8 तारीख को कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हमने की थी, आज जो उसके ऊपर शबखून मारा गया और मैं कहूँगा डकैती मारी गई, आज उस बेनकाब हुई, आज वो बेनकाब हुई और उसका पर्दे चाक होना शुरू हुए। सबसे पहले आज हमने जो पटिशन अपनी की थी CP के अंदर, उसके अंदर हमने अपने 261 हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे, मैंने हार्ड कॉपी पेपर बुक्स भी, ये मैं आपको भी कॉपी दूंगा, इसके साथ हमने सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड की, जो कि हमारे पोलिंग एजेंट्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साइंड एंड थंब इम्प्रेस थे, जिसके ऊपर अंगूठे भी लगे हुए थे और अंगूठे सख्त हुए हुए थे और उसके साथ उसके ऊपर जो है वो दस्तखत भी हुए हुए थे। और इसके मुताबिक जो ये हमारा रिज़ल्ट है, ये 261 पोलिंग स्टेशन का 74,857 वोट्स मेरी हैं, और जो सेकंड नंबर पे थे खुरम साहब और तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,000 और 572 वोट उनकी थी। जो थर्ड नंबर पे थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, 16,935 वोट उनकी थी। जो TLP के अजहर साहब थे, 13,495 वोट्स उनकी थी। और मेरी पिटीशन में ख़ास बात ये हुई कि जो लूजिंग कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उनकी ट्वीट आ चुकी है, उनके पास भी यही रिजल्ट है। और वो और अजहर साहब जो हैं, जो अजहर साहब हैं जो TLP के थे, उनके पास भी यही सेम रिजल्ट है और उनकी पिटीशन भी आ गई है कि जी अली बुखारी विनर है, हमारे पास भी ये रिजल्ट है। अब RO जवाब देगा कि वो कौन से उसके पास फॉर्म 45 थे, वो कैसे उसके ऊपर किस तरह उसने किए, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया जो कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी, मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया और अंदर कैसे उन्होंने ये कर दिया। ही इज़ आंसरेबल नाउ टू दिस नेशन। वो NA-48 के सारे लोगों को जो है जवाब दें, वो बताएंगे। और ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने 1 बजे कंसोलिडेशन करनी थी, उससे उनको रोक दिया है और हमारे ये पेपर बुक्स भी उनके पास आ गई, हमारे USB भी उनके पास आ गई। सारा रिजल्ट जो अवाम का वोटों का था, जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की RO साहब ने, वो बेनकाब हो चुका है। एक बात मैं ऐड करूंगा, मेरे केस में 9 तारीख को जो कंसोलिडेशन, प्रोविजनल कंसोलिडेशन फॉर्म 47 लगाया बाहर, वो फ्रॉड इस तरह था, उसको खुद चेंज कर दिया। कल वेबसाइट पे एक 47 का फॉर्म लगाया जो हमने प्रिंट निकाला, वो टोटल चेंज है, टोटल वोट्स भी चेंज है। मेरे वोट तमाम 34 हमारे कैंडिडेट थे, सिवाय एक के 20 नंबर के अलावा तमाम के तमाम वोट्स चेंज है। फिर आपस में उनका वो नहीं मिलता। पहले वाले में 1200 से ज़ायद वोट
एडिशनल डाल दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं है। अब वाला भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखता, यानी कहीं भी जब चोरी या डकैती करते हैं तो वो दिमाग इनके माउफ और बंद हो जाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो भी तरीका वारदात अडॉप्ट किया वो न सिर्फ चोरी पकड़ी गई बल्कि वो डाका जनी करते हुए वो पकड़े गए। मैंने एक बात कह दूं, जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाका जनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, ना सिर्फ डाका जनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं। इनको कहो गैरत पकड़ लो, कम से कम उन कच्चे के डाकुओं से उनसे गैरत पकड़ लो। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जुल्म, बर्बरियत और लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है ये ज्यादती है। हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हिसाब से, हर हवाले से, खा वो धरना हो, खा वो प्रोटेस्ट हो, खा वो एहतजाज हो और लीगल बैटल हो, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। मैं एक दफा छीना हुआ मैंडेट वापस लाएंगे। लोगों का छीना हुआ मैंडेट इंशाल्लाह वापस होगा। और एक बात आखिरी, आज भी वक्त है मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ अवाम की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, मईशत को बेहतर करने की खातिर, मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफ़ी मांग लो। वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ़ कर देगा। इमरान खान जिंदाबाद। सीटों के ऊपर ये नोटिफिकेशन रोका गया, ये सिर्फ 2 सीटों, क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोग क्लेम करते हैं कि 3 सीटें जो है जी बिल्कुल, तीसरी की पटिशन अभी टेकअप नहीं हुई लेकिन वो भी आ जाएगी मेरा ख्याल है। उसमें 10 मिनट बाद आपको भी सेम इंशाल्लाह वही आर्डर उस केस में भी हो जाएगा। चूँकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तीनों सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज़्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। अच्छा, फिर एक और बात बुखारी साहब ने आपको बताया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर TLP जमात इस्लामी हमारे साथ राब्ते में है, वही फॉर्म 45 हमारे पास है, उसी की कार्बन कापी उनके पास है और वही रिजल्ट जो हमें दिया गया उनको दिया गया। तो RO से पूछता हूँ, वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कुछ चीज़ आई है, वो कहाँ से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता चला। जी ज़रूर होगा, सोशल मीडिया पे कि हम मार्च करेंगे अगर हमारी ये ठीक ना किया गया, पहले कानूनी जंग लड़ेंगे फिर बाद में क्या आप इसकी तारीफ करती हैं? देखें, एक एक बंदे की एक एक बात न करें, सिर्फ वो बात करें। सुन ले ना, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत में नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कोई ग्रीवेंस होगा खुल के बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। थैंक यू।